हे देयर साइट्रीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, पर्टिकुलरली फॉर लव लाइफ सिचुएशन। मैं इस रीडिंग में डिस्कस करूँगी। आई हैव ऑलरेडी शफल कार्ड, मैंने पहले कार्ड शफल कर लिए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। नाउ आई विल कट देम इन 3 piles. Now start your reading. You got the Hangman, 7 of Cups, Wheel of Fortune, and 7 of Swords. Underneath the deck you have King of Cups, Ace of Swords, Knight of Swords, and Queen of Pentacles. तो मंथ ऑफ अक्टूबर में हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं इस वक्त, और आप उस अर्थ साइन की तरफ बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो, या फिर कोई फायर साइन है आपकी लाइफ में, वो आपकी तरफ रश कर रहा है, और कोई नई कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ हो सकती है, या फिर किसी अर्थ साइन के साथ आपकी नई कम्युनिकेशन बिगनिंग हो सकती है, या फिर कोई आपका पार्टनर जो है वो आपको एक स्टेबल पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं, और वो आपके साथ चीज़ों को बहुत क्विकली लेकर चलना चाहते हैं, या फिर कोई एयर साइन है जो कि आपके पास से आपके पास वापस आ रहे हैं, वो आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं अपने लिए, और उनके माइंड में आपके लिए एक क्लैरिटी है, और वो अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं, और उनको फुली अवेयर हैं कि उनको मतलब आपके लिए उनके इमोशंस जो भी हैं उस हवाले से वो बहुत बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, और वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं अपने साथ। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी आपकी लाइफ चल रही है, और ये पर्सन जो है आपकी तरफ रश करना चाह रहे हैं एक नई कम्युनिकेशन, एक नई क्लैरिटी के साथ। बट हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप जो है वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को डिक्लेयर नहीं कर रहे, और या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है टूवर्ड दिस पर्सन हु इज़ रशिंग टूवर्ड यू, जो कि आपकी तरफ रश करते हुए बहुत ही बेताबी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लिए ये आपके भी इमोशंस हो सकते हैं कि आपने अपने इमोशंस को उस पर्सन से होल्ड किया हुआ है, और आप उस पर्सन के लिए ओपन अप नहीं हो रहे, जो कि बहुत डेस्परेटली और बहुत जल्दबाजी में आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। कुछ डिलेज़ हैं, आप जो है हो सकता है ये कोई टाइम फ्रेम है जिसका आप वेट कर रहे हैं कि वो पूरा कब होगा, और आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको किसी चीज़ के हवाले से। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है लव लाइफ के हवाले से अगर आप सिंगल हैं तो आपके सामने बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी है जो कि आपकी तरफ रश कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है। अब आप शो नहीं कर रहे अपने इमोशंस, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, अपना पूरी तरह टाइम लेना चाहते हैं, और सोच विचार के बाद कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है वो जो पास का पर्सन है वो कुछ स्नीकी भी रहा है आपके साथ, हो सकता है बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें उस पर्सन के हवाले से रही हैं जो कि बहुत सी आप उनके बारे में अवेयर नहीं थे, लेकिन बाद में आपको पता चल गया। हो सकता है बहुत से झूठ हैं और लाइज हैं, जो बिहाइंड द सीन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आप उस पर्सन के साथ अब नहीं हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग दोबारा से वर्क करिए, वो पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप कंफ्यूज हैं इस हवाले से, लेकिन आप होल्ड पे हैं। हो सकता है आपने किसी और पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को आप देख रहे हैं, पहले आपको भी ये रिलेशनशिप अच्छा लगता था, लेकिन अब आप किसी और पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, या फिर ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आप जो है किसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी फ़ेथ के हवाले से। आप इंतज़ार में, वेटिंग पीरियड जो है वो एंड नहीं हो रहा, अभी उस वेटिंग पीरियड को एंड होने में कुछ टाइम बाकी है, क्योंकि आप जो है आपके अराउंड में जो लोग हैं उनसे उनकी वजह से आप कुछ नया अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है आप उन लोगों से दूर होना चाहते हैं जो लायर्स हैं, चीटिंग करते हैं, बिहाइंड द सीन काम करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनसे आप बचने की कोशिशों में हैं।
सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पर। हैंगमैन, व्हाट इज़ दिस हैंगमैन फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस, व्हाट इज़ दिस हैंगमैन फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस। सो यहाँ पे आए 10 ऑफ वॉन्ड। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं इस वक्त। आप वेटिंग पर हैं कि कब एंड होगा ये हार्ड साइकिल आपकी लाइफ का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा थका रहा है। आप इसके एंड होने के इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। प्लीज़ वन मोर कार्ड फॉर हैंगमैन, वन मोर कार्ड फॉर हैंगमैन। सो यहाँ पे डेविल है, बहुत से कार्ड हैं यहाँ पर, लेकिन मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ, डेविल कार्ड। सो ये टॉक्सिसिटी का कोई इन्वायरमेंट है जो कि एंड होगा, लेकिन वो एंड हो नहीं रहा, और वो उसमें कुछ डिलेज़ हैं। इस टॉक्सिसिटी से निकलने में कुछ डिलेज़ हैं आपकी लाइफ में। आप अक्टूबर में भी वो डिलेज़ जो हैं फील कर रहे हैं। देखते हैं ये 7 ऑफ कप क्या है। प्लीज़ क्लेरिफाई दिस 7 ऑफ कप। तो 7 ऑफ कप के लिए कन्फ्यूजन है आपको। आप अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप किसी चीज़ के वेट में हैं, आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है आप कंफ्यूजन में हैं कि कब मेरी वेटिंग पीरियड एंड होगा, जो आप चाहते हैं वो कब आपकी ज़िंदगी में आएगा, कब ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप इस स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। इसके नीचे भी एक डिवाइन टाइमिंग जो है वर्कआउट कर रही है। अब देखते हैं ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है। What is the 7 of swords for the sign of Sagittarius? What is the 7 of swords for the sign of Sagittarius? कोई, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई रश कर रहा है आपकी तरफ, बढ़ रहा है। कोई इस तरह से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है कि वो आपकी लव लाइफ को बिल्कुल कट कर दे। आप अपने लव लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कोई है आपके बिहाइंड में जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। कोई पर्सन पास से वो दोबारा से चाहता है, या फिर वो सीक्रेटिवली आपकी को देख रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ सोर्ड। वन मोर कार्ड फॉर दिस 7 ऑफ सोर्ड, वन मोर कार्ड फॉर 7 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ वॉन्ड। ये पर्सन कमिट करना चाहता है आपसे, स्टेबिलिटी चाहता है इन लव लाइफ। कोई एयर साइन भी हो सकता है जो कि पास से आपकी तरफ आ रहा है। कोई पास फ्रेंड है, कोई एयर साइन है आपका, आपकी तरफ दोबारा से आ रहा है, और आप इंट्यूटिवली उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वो इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, टेलीपैथिक मैसेजेस वो पर्सन आपको सेंड भी करता है, और वो उसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन भी थी, और सीक्रेटिवली आपका एक कनेक्शन उससे है, अभी भी हो सकता है, लेकिन वो पास से दोबारा से प्रोमिनेंट होकर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं वो पर्सन। तो ये होम एंड लाइफ की स्टेबिलिटी वो पर्सन आपके साथ चाहते हैं। सो व्हाट इज़ द आउटकम फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस? देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। बहुत से लोग आपकी अटेंशन हासिल करने की कोशिशों में हैं, लेकिन आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और उसके लिए आप वेटिंग पर हैं। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल लाइफ की टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, बर्डनाइज हैं, तो अपने बर्डन को शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ। अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए एक हो सकता है अपने पर्सन के साथ एक टॉक्सिसिटी में है। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और डिवाइन टाइमिंग इस पर वर्क कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो है आपकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिहाइंड द सीन हो सकता है आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उसकी तरफ रश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की अपोजिशन है आपको। यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल। सो ये एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल ये कि आप जो है अपनी लाइफ में अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं।
लेकिन ये सब कुछ आप सीक्रेटिवली कर रहे हैं और किसी को बताए बगैर आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके अराउंड में जो पीपल है उनका खौफ है और वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि इन पर्सन से आपको फाइट करनी है, यानी अपनी लव लाइफ से इनसे डिफेंड करना है अपनी लव लाइफ को। सो इट्स लाइक आप जो है कर लेंगे। आप ये चीज़ एक और कार्ड ले लेते हैं आउटकम के लिए। हो सकता है ये पीपल जो है आपकी इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आप एक नेक्स्ट चांस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर इन लोगों से अपने आप को बचाने में, अपने आप को स्ट्रेंथ रखने में, और एक नई बिगनिंग की शुरुआत करने के लिए आप बहुत ज़्यादा विलिंग हैं और एक नई बिगनिंग की शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में। सो आप बहुत अपनी लव लाइफ को इन लोगों से डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बिहाइंड द सीन वर्क करें तो आपके बिहाइंड द सीन के जो वर्क हैं उस पे आप कामयाब हो जाएंगे। सो Sagittarius, that was your reading for the month of October regarding your love life. If it resonates you, please let me confirm in the comment below. Subscribe my channel, like my video. Thanks for watching.